17 सितंबर 2024 को लबनान में हिजबुल्लाह के कारकुनों के पास मौजूद पेजर अचानक फटने लगे। ये गैर मामूली हमला था जिसकी तवक्को करना हिजबुल्लाह के लिए मुश्किल था। इस हमले में 10 से ज़ायद अफराद शहीद जबकि 2750 से ज़ायद जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी इसराइल पर डाली और जवाबी वार का ऐलान किया, लेकिन बदकिस्मती से इन हमलों के 10 दिन बाद इसराइल ने हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया। हसन नसरुल्लाह का शुमार हिजबुल्लाह के बानियों में होता है। हिजबुल्लाह जिसके अरबी में मानी अल्लाह की जमात है, सन 1982 में लबनान में जारी खाना जंगी के दौरान उस वक्त बनी जब इसराइल ने दारुल हुकूमत बैरूत का मुहासरा किया हुआ था। इसके बाद से ये गिरोह एक ताकतवर मुल्की सियासी खिलाड़ी बन गया है। ईरान के पासदारान इनकलाब के इमा पर तश्कील दी गई तहरीक ने सन 2000 तक जनूबी लबनान पर कब्जा करने वाले इसराइली फौजियों से लड़कर मुजाहिमत के निशान के तौर पर अपनी पहचान बनाई। सन 2006 में सरहद पार से 2 इसराइली फौजियों को अगवा करने के बाद इसराइल और हिजबुल्लाह में जुलाई से अगस्त तक एक माह तवील जंग हुई जिसमें लबनान में तकरीबन 1200 अफराद मारे गए जिनमें ज्यादातर आम शहरी थे और इसराइल में 160 लोग हलाक हुए जिनमें ज्यादातर फौजी थे। हिजबुल्लाह के पास गाइडेड मिसाइल समेत ताकतवर हथियार मौजूद हैं और इसका कहना है कि इसके जंगजुओं की तादाद 1 लाख से जायद है। हालांकि चंद तज्जियाकारों के ख्याल में ये तादाद तकरीबन 50,000 के करीब है। सन 1992 में इसराइल ने हिजबुल्लाह के बानी को कत्ल कर दिया था, जिसके बाद हसन नसरुल्लाह तंजीम के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। वो अवामी सतह पर कम ही नजर आते थे। हिजबुल्लाह मशरिक़ वस्ता में एक बड़ी ताकत है और इसने इराक में ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोहों और यमन में हौथी बागियों की मदद और तरबियत की है। हिजबुल्लाह शाम में भी मौजूद है जहाँ उसके बहुत से अरकान यहाँ होने वाली खाना जंगी में सदर बशार उल असद की हिमायत में लड़ चुके हैं, क्योंकि शाम भी तेहरान का इत्तेहादी है। मुल्की सतह पर हिजबुल्लाह वो वाहिद लबनानी धड़ा है जिसने खाना जंगी के बाद इसराइल के खिलाफ मुजाहमत के नाम पर हथियार नहीं डाले। ये अब एक अहम सियासी खिलाड़ी है। हालांकि इसके मुखालिफ इस पर रियासत के अंदर रियासत होने का इल्जाम लगाते हैं। हिजबुल्लाह की 1982 से तारीख पर नजर डालें तो इसराइल ने जून 1982 में लबनान पर हमला किया। 2 दिन में 3000 के करीब फलस्तीनी शहीद हुए और उसी साल हिजबुल्लाह वजूद में आई। 23 अक्टूबर 1983 को दारुल हुकूमत बैरूत में हमले हुए जिसमें 300 से ज्यादा अमरीकी और फ्रांसीसी फौजी हलाक हुए। हमले का इल्जाम हिजबुल्लाह पर आयद किया गया। 1985 में हिजबुल्लाह इन एक्शन हुई और इसराइली फौज को लबनान से निकालने की भरपूर कोशिश की। 1992 में लबनान में सिविल वॉर का खात्मा हुआ। हिजबुल्लाह ने सियासत में कदम रखा और लबनान की 128 सीटों वाली असेंबली में 8 सीटें जीती। जुलाई 1993 में इसराइल ने लबनान पर एक मरतबा फिर हमला किया जिसे ऑपरेशन एहतसाब कहा गया। ये हमला लबनान में 7 रोज़ा जंग के नाम से जाना जाता है। इसमें 118 लबनानी शहरी शहीद जबकि 500 से ज़ायद जख्मी हुए। 18 अप्रैल 1996 में इसराइल ने हिजबुल्लाह का खात्मा करने के लिए एक मरतबा फिर हमला किया। ये जंग 17 दिन तक जारी रही। 10 साल बाद जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह ने इसराइल में घुसकर 3 इसराइली फौजी मारे और 2 को यरगमाल बना लिया। 2009 में हिजबुल्लाह ने अपना मंशूर तब्दील किया और इसराइल की मुखालफत के साथ साथ अपनी तंजीम में जमहूरियत लाने का ऐलान किया जिससे कौमी यकजहती में इजाफा हुआ। हिजबुल्लाह ने 2012 में शाम की बाकायदा हिमायत का ऐलान कर दिया। अक्टूबर 2023 में हिजबुल्लाह ने गजा की हिमायत में इसराइल पर रॉकेट दागे तो हमास ने भी इसराइल पर हमला कर दिया, जिसके बाद इसराइल ने लबनान और शाम में हिजबुल्लाह और हमास के कई सीनियर रहनुमा शहीद किए।